जय माता दी। हर साल एक बार पितृ पक्ष आता है और उस पितृ पक्ष में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु उनकी आत्मा को शांति देने हेतु उनकी मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं। तो क्योंकि ये हम सबको पता है कि अगर हमारे पितर प्रसन्न हैं तो देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। उनके द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है वो हमें सभी को सुख देने वाला होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वो है पितृ पक्ष, जो सितंबर में आ रहे हैं, जिसका जो पहला दिन है वो 18 सितंबर का है। भाद्रपद की 18 सितंबर को पूर्णिमा है और दिन वो बुधवार है। तो इस दौरान हमने अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु क्या करना है और कैसे हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम समय जानते हैं कि ये पूर्णिमा कब से शुरू हो रही है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसका आगमन 17 सितंबर से मंगलवार के दिन से हो रहा है और इसका जो समय है वो है 11 बजे और इसका जो समापन है वो 18 सितंबर बुधवार को दिन में 8:41 पर है। तो कहने का भाव 18 सितंबर को महालय शुरू होगा तो लोग इसी दिन पितरों को तर्पण देना शुरू कर देंगे। विशेष है कि पूर्णिमा से लेकर अगर अमावस्या तक हम अपने पितरों के नाम का जल भी चढ़ाते हैं, पीपल में चढ़ाएं, तो हमें उनकी विशेष कृपा का आशीर्वाद मिलता है। या फिर अगर ये संभव नहीं है कि आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ नहीं है, ज्यादा दूर है, हमारे पास समय भी नहीं है, तो कई बातें आ जाती हैं, तो फिर आप दक्षिण की ओर मुख करके थोड़े से ब्लैक तिल डालकर, काले तिल डालकर उनको तर्पण कर सकते हो। तो ये जो श्राद्ध है, ये श्राद्ध करने से क्या है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पूरे कुटुंब को हमारे आशीर्वाद देते हैं। तो हम अपने अगर पूर्वजों को इन दिनों में याद करते हैं, कहते हैं कि इन दिनों में वो स्वयं आकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं, हमारे कुल को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की बेल है। अगर हम देखें तो उन्हीं की बेल से हम चल रहे हैं, हम भी वो जड़ है हमारी, हम आगे उनके कोई तना है, कोई पत्ते हैं, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। वृक्ष की मेन जड़ हमारे पितर हैं। तो पितरों को प्रसन्न करना इसीलिए ज्यादा जरूरी माना जाता है। अब कईयों को पता होता है, कई सोचते हैं कि हमारे आज जो दिन है, तिथि है, पता होता है जिस तिथि को जो आत्मा है वो जाती है, स्वर्ग सिधार जाती है, हमारे दादा हैं, परदादा हैं, जो भी हैं, तो उस तिथि का जो श्राद्ध है वो माना जाता है। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे एक दिन पहले डेथ होगी, वो रात को हुई, तो नेक्स्ट डे उन्होंने संस्कार किया, तो संस्कार करने वाले दिन का ही जो पितृ पक्ष का दिन है, जो श्राद्ध मनाने का दिन है, उसी तिथि को माना जाता है। और कई हैं कि हमको पता ही नहीं, कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको याद ही नहीं, वो पहले अमावस कहते थे, कुछ और कहते थे, बट हमें नहीं पता कि कौन से दिन हमारे पितरों का श्राद्ध निकाला जाता है। अगर किसी के साथ भी ऐसा है तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि आप इसको जो अमावस है उस दिन सर्व पितर अमावस्या होती है, जो इस पितर पक्ष में आती है। तो आप अपने जो भी पितर हैं उनके नाम का आपने अगर कोई नहीं है आपको ध्यान, तो भी आपने अमावस्या को विशेष रूप से आपने खाना अच्छी तरह खाना तैयार करके, बिना प्याज लहसुन का खाना तैयार करके, जो खीर है, पितरों को खीर अवश्य देनी चाहिए, व्हाइट चीज अवश्य देनी चाहिए, और उनके साथ जो भोजन है अगर हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराओ, भूखे को भोजन कराओ। और
कुछ भोजन आप दान में दें और अपने पितरों का स्मरण करके आंखें बंद करके कि हमें नहीं पता कि आपकी तिथि कौन सी थी, क्या हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हे पितरदेव, हे आप जहां भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले और आप हमारे कुल को बढ़ाएं, हमारी ये समस्या है उन समस्याओं का अंत करें। तो ऐसे अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। तो हम अगर देखें अपने जो हमारे ग्रंथ है उनमें से हमें पता चलता है कि अगर गया में श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान हम करते हैं तो वहां हमें पितर ऋण से मुक्त हो जाता है। कुंडली में हम देखते हैं कि कुंडली में पितर ऋण जिसके आ जाता है उसको बड़ी दिक्कत होती है, सभी काम बड़े देर से बनते हैं। तो अगर हो सके तो गया जी तर्पण करके आए, अगर नहीं भी तो आप 15 दिन लगातार गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और इसके साथ आपने जल पीपल में अवश्य डालना है और जल में थोड़े से आपने काले तिल डालने हैं और 15 के 15 दिन आपने पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जगाना है। तो आपके पितर ऋण जो है वो काफी आपकी शांति हो जाएगी, पितरों का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये पितर पक्ष ऐसे नहीं कि कोई वहम है या कुछ और है, जो मानते हैं वो मानते हैं। अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम स्वयं भगवान थे और माँ सीता जी भी गया गए थे, अपने पिता जो दशरथ जी थे उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया था। तभी से ये जो परंपरा है ये चली आ रही है। तो मैं आपको स्पेशली यही कहना चाहूंगी कि भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक आपको पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए आपने अवश्य जल का नियम अवश्य रखें, दीपक का नियम अवश्य रखें और नहा धोकर आपने ये कार्य करना ही करना है। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, तो आपको अपने पितरों की विशेष कृपा मिलेगी। और आप अगर हो सके तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर 15 दिन नहीं तो कम से कम अमावस्या के दिन या जिस दिन आपका जो श्राद्ध आप तर्पण करते हो उसी दिन आपने अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके साथ कईयों का इन दिनों में जन्म आ जाता है, जन्मदिन आ जाता है कि जन्मदिन मान लो, सपोज कर लो 18 से शुरू है, 20 सितंबर को जन्मदिन है या 21 सितंबर को जन्मदिन है, तो जन्मदिन वाले देखो कि श्राद्ध उस दिन ना निकाला जाए जिस दिन जन्मदिन हो। आपके बच्चे का जन्मदिन है या आपका जन्मदिन है तो उस दिन, क्योंकि ये पितर पक्ष जो गए हुए हैं, जो शुद्ध आत्मा है उनके लिए होता है, तो इसमें अगर वो ना तो आप अमावस्या को निकाल सकते हो। सेकेंडली आपने कोई भी चीज देनी है अपने बच्चे को या नया कपड़ा है तो आप इन 15 दिनों में विशेष ध्यान रखें कि आपने कोई भी नई वस्तु खरीदनी नहीं है, ना ही आपने कोई नया वस्त्र लाके, जैसे कोई जन्मदिन है आप कोई उपहार देते हो, कोई गोल्ड की चीज देते हो या कुछ भी देते हो, तो इस बात से आपको परहेज करना चाहिए। तो अगर हमारे पितर प्रसन्न है तो सारे देवी देवता भी अपने आप प्रसन्न है। आप इन 15 दिनों में आप इनका जो मैंने आपको बताई है ऐसी ऐसी आप विधि करके देखें और आप देखना आपको आपके पितर देव आपको विशेष लाभ देंगे। और इसके साथ श्रीमद् भगवत गीता का अगर आप पाठ शुरू कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको वीडियो में पाठ मिल जाएगा। आप इस पाठ को अवश्य चलाएं, चलाकर सुबह सुबह चलाएं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो सभी इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ आप पर आपके पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी।